सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालन करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्यमय इंद्र के समान है। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री सीता जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा चाहते हैं, देवता भी जिनकी कृपा चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम संभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु में प्रीति करती है, श्री राम जी के चरण बिंदु में प्रेम करती है। सब भाई अनुकूल रह करके भगवान श्री राम जी की सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम अत्यधिक है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंदु ही देखते रहते हैं कि कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। श्री राम जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नर्म और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री राम जी के ही प्रतिबिंब हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों से परे है। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं। प्राप्त काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं।
वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देख करके सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अयोध्यापुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं और वैराग्य को भुला देते हैं। दिव्य सोने और रत्नों से बनी हुई अटारियां है, उनमें मणि रत्नों की अनेकों रंगों की सुंदर ढली हुई फर्श है। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगोरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के दिव्य रत्नों की ढाली हुई गच बनाई गई है, जिसे देख करके श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है। मणियों के खंभे हैं। मकर मणियों से जड़ी हुई, मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई है। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती है। भोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं।
वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वह दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। जो वर्णन करते नहीं बनता वह वस्तुएं बिना ही मूल्य की मिलती है। जहाँ सवय लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। कपड़े का व्यापार करने वाले, रुपये पैसों का लेन देन करने वाले आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी है सभी सुखी सदाचारी और सुंदर है। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के समूह जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट है जो बड़े ही मनोहर है। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन उपवन बावलिया और तालाब सुशोभित है। अनुपम बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। सवय लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही शिक्षा देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सावले शरीर वाले श्री राम जी को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले श्री राम जी को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो।
लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। कालभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर आया। इससे बहुत को सुख हुआ और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अयोध्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और संभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मान मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, अर्थात अयोध्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण संभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय